हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर पार्ट ए फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2020 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और यहाँ आपको दिया गया है 5 persons A, B, C, D and E form a queue. C and E are next to each other. A has one person ahead of him and has at least one person separating him from the B. Which of the following statement is certainly true? आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और कहा है कि चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सर्टेनली ट्रू है, यानी ऐसा नहीं कि सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, जो वास्तव में सही है वो आपको बताना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस जैसे आपको बताया गया है क्वेश्चन में ऐसे ऐसे आप पढ़ते रहें और लिखते रहें तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। बताया है कि 5 पर्सन है जो C और E है आर नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि हम मान लेते हैं C और E नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब वो एक दूसरे के आगे पीछे है, तो या तो इस तरीके से हो सकते हैं और या फिर वो इस तरीके से भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है A has one person ahead of him, जो A है उसके आगे एक पर्सन है, तो मैं मान लेती हूँ कि मैं A यहाँ लिख लेती हूँ और उसके आगे एक पर्सन है, और यहाँ पर भी जो सेकंड कंडीशन हो सकती है यहाँ पर भी मैंने A लिख लिया है और इसके आगे एक पर्सन है। अब इसने कहा है कि यहाँ पर जो A है यस A हैज एट लीस्ट वन पर्सन सेपरेटिंग हिम फ्रॉम द B। A को और B को सेपरेट कर रहे हैं एट लीस्ट वन पर्सन। एट लीस्ट का मतलब है मिनिमम एक, तो मिनिमम एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि A और B यहाँ पर है, A यहाँ है B यहाँ है, इनको सेपरेट कर रहे हैं एट लीस्ट वन, यानी कि 2 भी कर सकते हैं, तो हमने 2 लिख दिया है। और अब कौन बचा है, A हो गया, C हो गया, B और D, तो D यहाँ आगे होगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमें बोला है कि जो A है हैज वन पर्सन अहेड ऑफ हिम, मतलब A के आगे एक पर्सन है, तो वो हमने D माना है, मतलब D ही है और यहाँ पर भी D ही आएगा। ये हमारी सेकंड कंडीशन है जो हम मान रहे हैं कि ये भी हो सकता है। ठीक है, और कहा है कि C और E एक दूसरे के आगे पीछे हैं, तो हम C और E को मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि C हमने यहाँ रख लिया है, E हमने यहाँ रख लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है कि C और E नेक्स्ट टू ईच अदर है, यानी इन दोनों को हमें साथ में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो A के आगे भी हमें एक पर्सन रखना है और इन दोनों को भी साथ में रखना है, और A और B के बीच में भी हमें एटलीस्ट वन तो रखना ही है, तो ये सीक्वेंस होगा। यहां पर भी हम माने तो B ये हो जाएगा। तो पॉसिबल जो कंडीशन है वो ये दोनों हो सकती है। ठीक है, अब हमें कहा है कि A और D आर नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब ऐसा होगा कि A और D नेक्स्ट टू ईच अदर होंगे, बिल्कुल इसमें भी ऐसा ही लिखा है और इसमें भी हमें ऐसा ही मिला है। ठीक है, तो अभी तक तो ये स्टेटमेंट हमें सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं, A एंड E आर नेक्स्ट टू ईच अदर। A और E, देखो A और E यहाँ तो नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है, इनके बीच में C आ गया है। यहाँ बात करें तो यहाँ हो सकता है, मतलब इस कंडीशन में हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में अच्छे से मेंशन किया है सर्टेनली ट्रू, यानी सच में सही होना चाहिए, वास्तव में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हो भी सकता है नहीं। तो यहाँ तो हो सकता है, लेकिन अगर ये कंडीशन लेते हैं तो इसमें नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा गलत। थर्ड में कहा है D और E आर नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि D और E, तो D और E तो किसी भी तरीके से एक दूसरे के आगे पीछे नहीं आ सकते, यहां पर भी नहीं आए हैं, तो यानी थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर कहा है B और C आर नेक्स्ट टू ईच अदर। B और C, तो यहां तो वो नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है, लेकिन इसमें नेक्स्ट टू ईच अदर है। लेकिन फिर से वही बात है, क्वेश्चन में कहा है कि वास्तव में सही होना चाहिए, हो भी सकता है नहीं भी, ऐसा केस नहीं हमें चाहिए। ठीक है, तो ऐसा तो केवल हमें एक ही मिला है कि दोनों कंडीशन जो हमने बनाई हैं या फिर जो पॉसिबल बन सकती हैं उनमें से केवल A और D ही ऐसे हैं जो कि हर कंडीशन में नेक्स्ट टू ईच अदर आ रहे हैं। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मुझे तो ये 2 पॉसिबल लगे हैं कि इस तरीके से मैं अरेंज कर सकती हूँ। आपको अगर लगता है कि कोई और तरीका भी है इनको अरेंज करने का, तो आप मुझे मतलब आप जरूर उसको सोल्व करना और देखना, फिर भी आंसर A और D ही आएगा। ओके, तो ये हमने सोल्व कर लिया है। एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, दिया है Of 3 children, Uma play all the 3 cricket, football and hockey. Iqbal play cricket but not football, and Tarun play hockey but neither football or nor cricket. The number of games play at least 2 of the children is. यानी यहाँ पर आपको 3 चिल्ड्रन दिए गए हैं, उमा, इकबाल और तरुण, और 3 ही आपको यहाँ पर गेम दिए गए हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे गेम बताओ, मतलब उन गेम का नंबर बताओ जिनको एटलीस्ट 2 बंदे खेल रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका है आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ तो लिख लेते हैं हम चिल्ड्रन के नाम, उमा है, इकबाल है और तरुण है। यहाँ हम लिख लेते हैं गेम्स, तो हमारे पास 3 गेम्स हैं,
एक है क्रिकेट, एक है हॉकी और एक है फुटबॉल। तो देखो उमा जो है तीनों गेम्स को प्ले करती है, तो यहाँ पर भी राइट आएगा, यहाँ भी राइट आएगा और यहाँ भी राइट आएगा। इकबाल की बात करें तो इकबाल के बारे में क्या कहा है क्वेश्चन में कि इकबाल जो है केवल क्रिकेट को प्ले करते हैं लेकिन फुटबॉल को नहीं। तो क्रिकेट को तो प्ले किया है, फुटबॉल को नहीं किया है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। तरुण की अगर बात करें तो तरुण केवल हॉकी खेलते हैं, बाकी फुटबॉल और क्रिकेट नहीं। तो यहाँ हॉकी के लिए राइट आ जाएगा, इनके लिए नहीं, मतलब ठीक है ये गेम नहीं खेलता है। तो अब देखो आप कौन सा ऐसा गेम है जिसको एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन खेल रही हैं। तो एक तो देखो क्रिकेट ऐसा गेम है जिसको उमा ने भी खेला है और इकबाल ने भी खेला है, और दूसरा गेम कौन सा है, हॉकी। हॉकी भी एक ऐसा गेम है, क्योंकि इसके बारे में नहीं बताया है तो हम इसको लिख देते हैं कि नहीं खेलता है, या फिर इसको मेंशन भी नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं बताया है इसके बारे में। तो हॉकी भी एक ऐसा गेम है जिसको 2 बंदे खेल रहे हैं, उमा ने भी खेला है और तरुण ने भी खेला है। लेकिन फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल को केवल उमा ने खेला है। तो हमारे पास ऐसे 2 गेम हैं जिनको एटलीस्ट 2 बंदों ने खेला है, एक है क्रिकेट और एक है हॉकी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2, यानी 2 गेम ऐसे हैं जिनको 2 या फिर 2 से ज्यादा बच्चों ने खेला है। ठीक है, ओके। तो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत आसान है, दिसंबर 2019 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इसे पढ़ते जाना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया है। पढ़ते जाओगे, चीजें लिखते जाओगे, पढ़ते जाओगे, चीजें लिखते जाओगे, और लास्ट में जो पूछा है आपको इसको अच्छे से सोल्व करके मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, कॉमेंट करके। ठीक है, तो आज की वीडियो हमने खत्म कर ली है। किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।